Hello students. Okay. Hello students. Today I am discuss of the some important salts of the journal names and the chemicals names. One common salt of the sodium chlorides are also completed preparation property and used. Okay student. So now let's previous lecture are attained some important salt. Some important salts. Number one, sodium chloride. Number two, sodium hydroxide. Number three, bleaching powder CaOCl2. Bleaching powder CaOCl2. Number four, sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. And number five, sodium bicarbonate. And number five are sodium carbonate, and six and last common salt are the plaster of Paris, calcium sulfate into 1 upon 2 S2O. Okay, six some important salts are first are the completed of the NaCl. Now second are introduced of the sodium hydroxide. Sodium hydroxide in other name is the caustic soda. Okay students, caustic soda. This is called table soda, caustic soda, bleaching powder, calcium oxychloride is also called bleaching powder, sodium hydrogen sulfate, sodium bicarbonate is baking soda, okay, table soda, caustic soda, and baking soda. Okay, students. Now next is washing soda. वॉशिंग सोडा, ठीक है, ध्यान से रखिए, टेबल सोडा, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग, ओके, यहाँ पर ये ये ब्लीचिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, SHIN, ठीक है, वॉशिंग सोडा। सिक्स सॉल्ट आपको इसकी सबकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूज आपको पढ़ना है। वन, सोडियम क्लोराइड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड नंबर आपको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, आज आपको इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी पढ़ाना है। तो नंबर 2 में आप डाल लीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नोट्स कंप्लीट करके चलिए बेटा। जनरल फार्मूला ऑफ NaOH and the general name of या common name of caustic soda, caustic soda, ओके। इंट्रोडक्शन में आप इतना लिख लीजिएगा, इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, molecular mass of NaOH आप निकाल सकते हैं। Na का होता है 23, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन का 1, ठीक है, 17 17 30 12 40, ओके। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है बेटा? 40 हो जाता है, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिएगा, एटॉमिक मास सबका आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, chemical nature and formula, caustic soda is chemically sodium hydroxide is formula of NaOH, okay. Now the importance of the preparation of the sodium hydroxide, preparation of sodium hydroxide, okay, कैसे इसको प्रिपेयर्ड करते हैं। when the sodium chloride इसका नाम ना पता हो, आप फार्मूला नहीं, आप नाम भी लिख सकते हैं। when the sodium chloride are react with
or water react with water to give sodium hydroxide, and chlorine with chlorine with हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होती है। ठीक है, reaction with the sodium chloride and the formula of the NaCl react with H2O water। इलेक्ट्रोलिसिस कंडीशन होगी यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिसिस कंडीशन, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब दोनों को क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में सेम करना है। पहले हम डायरेक्ट केमिकल फार्मूला देख लेते हैं, केमिकल फार्मूले के बाद आप लोग इसका इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 2 यानी यहाँ पर आपको क्या निकालना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम जब ब्रेक करेंगे, एक यहाँ पर ट्वाइस इसको कर लेते हैं, ट्वाइस करने से बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। ब्राइन ट्वाइस यानी ट्वाइस है तो ट्वाइस यानी OH। ठीक है, ट्वाइस यानी OH हो गया, और Cl यहाँ पर 2 है तो ऑलरेडी यहाँ पर निकल जाएगा Cl2 प्लस H2। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपको समझ में ना आए तो हम बॉन्ड ब्रेक करके देख लेते हैं। ट्वाइस यानी Cl को आप देखो, इसको हम अलग तरीके से आप करा रहे हैं, इसको आप चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं बस समझ लेना। ट्वाइस यानी Cl का मतलब क्या होगा बेटा, 2 बार NaCl है। ठीक है, 2 NaCl दिखाई दे रहा है, 2 NaCl। चलिए मैं इसी में बात आ देता हूँ। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम चाहें तो अलग अलग करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ट्वाइस NaCl है तो देखो बेटा 2 NaCl, और ट्वाइस H2O का मतलब H2O हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए H2O ऑलरेडी आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों क्या है, H2O है। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस किया, इसमें हमने इलेक्ट्रोड, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये क्या है, सोडियम है तो 2 सोडियम और 2 हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखिएगा, ये 2 हाइड्रोक्साइड और 2 सोडियम, ये कंटेन होकर क्या बना लिए, ट्वाइस NaOH। ओके, एकदम सिंपल है, 2 है तो ट्वाइस NaOH। अब आपके पास क्या बच रहा है, Cl2, तो 1 1 इलेक्ट्रॉन डाल करके कंट्रीब्यूट करके 2 Cl है, गैसियस फॉर्म में आ गया Cl2, और 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये भी क्या हो गया आपका H2। ठीक है, अब आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलिसिस की बात आती है तो ब्रेक कर लेते हैं, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, कैथोड पर और एनोड पर अलग अलग रिएक्शन पर ये इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन देता है, और हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस फॉर्म करता है। ये गैस है, इसको आप ऐसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही बना लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे करिए। ठीक है, ये दोनों तरफ रिएक्शन करता है, फॉरवर्ड फिर मिल जाता है, फिर ऑलरेडी बैकवर्ड। At cathode are from hydrogen and anode from already chlorine. Okay, this reaction are called, this reaction are also prepared of the sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Okay, students. Now next, physical property of the sodium hydroxide. Physical प्रॉपर्टी, आप यानी जो चल रहा है उसी का फिजिकल प्रॉपर्टी देखने में कैसा रहता है ये। ठीक है, आपको स्मेल करने में, और इसकी सॉल्युबिलिटी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी इसी में कंटेन करती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका ये व्हाइट कलर का, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर कोई भी नहीं, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके लैब में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। ठीक है, इसी के अंदर ये पॉलीट्यूब में
ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आप लिख लेंगे कलर क्या है इसका, व्हाइट कलर है और क्रिस्टलाइन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सॉलिड, इसका स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट। तो हम लिख देंगे इट इज, नंबर 1 चाहे लिख दीजिए, इट इज, इट इज सॉलिड crystalline, solid crystalline and white color. Okay, white color, soluble in water. It is soluble in water. पूरा लिख लीजिएगा आप, नोट्स बनाते चलिए, इस बार नोट्स मैं भेजूंगा नहीं आपको। इट इज soluble in water. Okay, it is soluble in water. बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका 40 पहले से निकाला जा चुका है, वो आपको पता है। ठीक है, ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। इट इज सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड वाइट और सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट नंबर 3, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में जो केमिस्ट्री में जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डालने पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसमें नंबर 1 कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, ये चीज हमको इसको आपको पढ़ना है। तो इसमें से सोडियम क्लोरो ऑक्साइड, ठीक है, आप आगे यहाँ पर लिख देंगे, इफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द क्लोरीन देन फॉर्म सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर सोडियम क्या होता है, क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, तो ये हो जाएगा ClO प्लस NaCl। अभी मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, when the sodium hydroxide react with chlorine gas, okay, so produce a sodium sorry, sodium chloride, sodium and chlorine, sodium chloride and one OH and one Cl are attained in the number 2, so it is called the twice position. It is NaCl, NaClO plus remove of the H2O, water remove हो जाए। ठीक है, इस प्रकार रिएक्शन होती है। अगर आपको उसी तरह फिर से करना है तो आप इसको तोड़ दिया करिए, तोड़ने के बाद लिखिए करिए ट्वाइस NaOH है, तो आप ट्वाइस NaOH यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, Cl2 भी बेटा कितना है देखिए, Cl है, ये सिंगल बॉन्ड से अटैचमेंट होगा, सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर अटैचमेंट है। अब देखिए क्या हुआ, एक Na यहाँ का Cl बना दिया, ऊपर से नीचे से कोई भी ले सकते हैं, ये NaCl, ठीक है, बॉन्ड तोड़ के ये तोड़ दिया, यहाँ से ये बन गया NaCl। अब देखिए OH इसमें भी बचा हुआ है, OH इसमें, तो यानी यहाँ पर क्या बचा, यानी O और एक Cl, तो यानी ClO लिख लेते हैं। ठीक है, यानी Cl और एक O, और यहाँ से ये OH है, इसमें से एक H इसको मिल जाएगा, ये क्या बना देगा, देखो H2O, दो H हो गए और एक O। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले H2O निकाल दीजिए, अब बचा क्या हमारे पास देखिए, यानी O और एक Cl, इसको हम लिख देते हैं यानी ClO। ठीक है, NaClO, ये it is instantaneous, therefore chlorine is not clouded of the come product of the caustic soda. This excuse of the displacements cell like, इसको सेल के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में भी आप रिएक्ट करके देख चुके हैं, कई रिएक्शन कर चुके हैं, इसमें भी बहुत अच्छे से यूज हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए बेस, बेस एसिड से रिएक्शन करेगा बेटा
तो सॉल्ट फॉर्म करेगा, वो आप जान चुके हो। तो सेकेंड रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो डायरेक्ट इसको ये रिएक्शन बहुत बार पढ़ चुके हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl, HCl से रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसमें का OH, इसमें का Cl, यहाँ से बचेगा NaCl, ये सॉल्ट फॉर्म कर लेगा NaCl, और H2O क्या होगा, रिमूव। बाकी बहुत रिएक्शन है, ये एक्टिव, ठीक है, मेटल है या बेस कंपाउंड है, सारे किसी भी रिएक्शन एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर HCl से ना करवा कर इससे करवा दिया गया, H2SO4 से करवा दिया गया, तो उसी तरह H2SO4 से रिएक्शन करेगा, या NaOH इसको ट्वाइस कर लेंगे, या Na2SO4 फॉर्म बन जाएगा, ये सॉल्ट, या Na2SO4, ठीक है, और प्लस H2O है, दो है तो ट्वाइस H2O, सेम रिएक्शन देगा आपका उसी तरह। ट्वाइस Na है, SO4 है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, बहुत नॉर्मल है। ओके, बस करके आप लोग कर लीजिएगा। अब इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन के बाद प्रिपरेशन आती है, प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, आफ्टर केमिकल प्रॉपर्टी देन यूज्ड। ओके, यानी salt, all salt it is used of manufacture of detergent and soap, डिटर्जेंट एंड सोप में ये यूज किया जाता है। ठीक है, आप जान रहे हो कि सोडियम का यूज इसमें होता है, डिटर्जेंट में एंड इसमें। ठीक है, इट इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स। अब इतना आप सब लोग लिख लीजिएगा, इट इज यूज सब में, इट इज यूज ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स, फाइबर्स लाइक रेयान, फाइबर रेयान। ठीक है, जो फाइबर्स है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर्स ऑफ द पेपर, ठीक है, इट इज यूज्ड ऑफ द मैन्युफैक्चर्स ऑफ द पेपर, पेपर को मैन्युफैक्चर करने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉक्साइड, प्यूरिफिकेशन of the bauxite, of the bauxite, bauxite, the पूरा it is used of manufacture of the paper। ठीक है, लास्ट में लिख लीजिएगा, इट इज यूज ऑफ मेकिंग ऑफ, 5 नंबर डाल के वैसे लिखिएगा, इट इज यूज ऑफ मेकिंग ऑफ 4 पॉइंट से प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉक्साइड, BAUXIDE, ठीक है, XIT बॉक्साइट। ठीक है, इट इज यूज ऑफ मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग, जो ब्लीच करने में यूज आता है, इसी में होता है ब्लीचिंग। ओके,
यानी ब्लीचिंग के लिए कंपाउंड फॉर्म किया जाता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो 5 टाइप्स यूज्ड है, इसको आप लिखें। ओके, थोड़ा बेटा बेस है तो एसिड कैसे बनाएगा बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस, तो एसिड कभी नहीं बनाएगा, वो एसिड है ही नहीं तो बनाने की बात ही नहीं। ठीक है, सोडियम कंटेन कर जाएगा तो ऑक्सीड एसीटेट बनाएगा, बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस। क्या? तो एसिड से रिएक्ट करेगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिससे रिएक्शन होती है, तो वो तो ऑलरेडी कंक्लूड, जैसे हम पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रिएक्ट कर रहा है किससे? इसमें कहा जाता है रिएक्ट विद एसिड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर देता है। ये आप रिएक्शन देख चुके हैं। ठीक है, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, या स्ट्रक्चर जरूरत कोई से नहीं है, स्ट्रक्चर भी जितने भी कंपाउंड पढ़ रहे हैं इनका सबका स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर सकते हैं। तो सोडियम और इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है आपका हाइड्रोजन, तो ये हो जाता है NaOH। ठीक है, यहाँ पर चलिए ठीक, ये हो जाता है, इसका मेन स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है। अगर लोन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लोन इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर होता ही है, ये 1 इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट हो जाता है इससे, तो 8 इलेक्ट्रॉन। म्यूट हो जाएगा रिपीटर। ठीक है, स्पीड से करिए तो 1 डे में कम से कम टू कंपाउंड्स में करवा दिया करो, 2 कंपाउंड्स आपका हो जाए। ठीक है, नंबर 3 में हम पढ़ रहे हैं आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CaOCl2। द जनरल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, इसको भी आप बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कंटेन कर लेंगे इसका इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं द जनरल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, इसका जनरल नेम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। एंड द फार्मूला ऑफ द CaOCl2, थॉट ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड OCl, जनरली इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अब कैल्शियम कितना होता है? 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 और 2 है, तो 2Cl2 कितना हो जाता है आपको मालूम ही है, 35.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 71 प्लस 16 और प्लस 40, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा आपके पास 167, लास्ट में लिख देंगे 7, 7 प्लस 8, 8 4 12, 127। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो जाएगा 127। ओके, ब्लीचिंग पाउडर ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला इंट्रोडक्शन। अब इम्पोर्टेंट है इसकी प्रिपरेशन, तो आप आइए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ, ये वही जिसकी है वही प्रिपरेशन होगा CaOCl। ठीक है, इसकी थ्योरी भी आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। व्हेन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप नेम लिख सकते हैं, मैं फार्मूला लिख देता हूं। व्हेन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
react with react with chlorine gas, react with chlorine, यहाँ पर ड्राई क्लोरीन भी देते हैं, ड्राई क्लोरीन, when the calcium hydroxide react with chlorine to give calcium oxychloride, and water, H2O and water. Okay. Now chemical reactions are the calcium hydroxide are react with chlorine. क्लोरीन से आप रिएक्ट करेगा, क्लोरीन Cl2 का मैं स्ट्रक्चर फॉर्म करके बना रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए, ठीक। अब देखिए जैसे ये रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद जैसे ये हीट हुई, इसमें से H2O रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया, देखिए ठीक है, ये H2 और O, तो H2O हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया। अब जब बाहर हो गया तो यहाँ पर बचा क्या, यही जब यहाँ से OH हटा, एक Cl ऐड आकर यहाँ हो गया और एक Cl यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया Ca और ऊपर चला गया, ऑलरेडी जैसे Cl गया है तो ऊपर आप Cl लिख लीजिए और यहाँ पर O है, एक Cl और आ जाएगा, तो Cl ये हो गया, इसी को हम लिखते हैं CaOCl2, वही चीज है CaOCl2। It is the calcium oxychloride are called bleaching powder. Okay, very simple reaction. H2O remove and calcium oxychloride. इसको R करके भी लिख सकते हो आप, ये CaOCl2 वही चीज है, ये फॉर्मूला है आपका, ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया मैं, बाकी ये CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आपने अपने घर में देखा होगा, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल होते हैं ये सब। हो गया, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। When the calcium hydroxide react with the trichlorine to give up the calcium oxychloride and 1 mole of water, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ब्लीचिंग पाउडर, जैसे कि आप नाम ही जान रहे हैं, तो ये क्या है, पाउडर है, कैसा है, सॉलिड है, क्रिस्टलाइन नहीं है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं it is solid as powder like, powder like। Number 2, it has color, yeah, it is white color। मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी आपने निकाला था, लिख लीजिएगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है 127, कितना है तो वो आप लिख लेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल जल्दी वाटर ठीक है, आप लिख लीजिएगा इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में सॉल्युबल। Okay students, now the next chemical property, chemical property, chemical property number 1, it react with carbon dioxide
रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा जो ये रिएक्ट विथ, आप जो कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं वो रिएक्ट कर रहा है, यानी इसको टोटल कहा जाए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये तो ऑलरेडी सामने शॉर्टकट डिस्क्रिप्टर प्रॉपर्टी एक तरीका है, जो कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं वही रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि दूसरा चीज आ जाएगा। अब वो किससे रिएक्ट कर रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर इसकी थ्योरी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, व्हेन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड react with carbon dioxide to give calcium carbonate and chlorine, calcium carbonate and chlorine। तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन फाउंड होगा, रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। CaOCl2 प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम है, ये CO2 है, एक ऑक्सीजन ये ले लेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा CaCO3, CaO है, यहाँ से ब्रेक हो गया, Cl2 बाहर हो गया, CO2 है, एक ऑक्सीजन और ले लिया तो CaCO3 और प्लस Cl2 गैस, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अल्ट्रा, ओके। नाउ सेकंड लिख के चलिए बेटा, नहीं टाइम हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा नंबर डाल लीजिए, रिएक्ट विद HCl, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करता है। इसकी थ्योरी आप लोग बिल्कुल सिंपल क्लियर करिए, व्हेन द कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड रिएक्ट विद द हाइड्रोजन क्लोराइड टू गिव द कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, इससे जो कंपाउंड्स आएगा, जो फॉर्म होगा, उसका नेम जरूर लिख दिया करिए ताकि आप कंप्लीट हो जाए। रिएक्शन करवाइए, व्हेन द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट विद द हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, बैलेंसिंग कर लेते हैं, इसको भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो क्या फॉर्म करता है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम और क्लोराइड ये हो जाएगा CaOCl2। ठीक है, ट्वाइस है तो हम ट्वाइस लगा देंगे, बैलेंसिंग वाला मैं आपको बता देता हूँ। ये Ca है, यहाँ पर Cl2 है, एक Cl, 2 Cl यहाँ पर है, 2 Cl यहाँ पर, 4 है, तो 4 के लिए इसको हमको ट्वाइस करना पड़ गया, ये ट्वाइस CaCl2, कैल्शियम निकल गया। अब बचा क्या हमारा HClO। ठीक है, एक 2 H बच रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक Cl बच रहा है, और यहाँ पर 2 O बच रहा है, ये देखिए यहाँ पर कितना है, 4 है। ठीक है, तो ट्वाइस CaCl2, क्लियर भाई, ये देखो 2 into 2 यानी 4 क्लोरीन और 2 6 क्लोरीन, अभी निकला कितना है 4 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन बचा है HClO। ठीक है, कितना है, सब ट्वाइस है, इसको हम लिख देते हैं HClO, हाइपोक्लोरस एसिड इसको बोलते हैं, नेम लिख लीजिएगा, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, ये हाइपोक्लोरस एसिड है और ये कैल्शियम क्लोराइड है, नेम सबका लिखिए करिए, नेम आप कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे, अगर ये कंसंट्रेट HCl से करता है तो ये रिएक्शन दे देता है, जो डाइल्यूट से करता है तो H2O और Cl2 में टूट जाता है। ठीक है, जैसे इसको हम देखें कि H2O भी बना सकता है और Cl2 में ब्रेक हो जाएगा, ये सिंपल से रिएक्शन है। अब इसको आप यूज लिख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर का यूज लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा यूज। ठीक है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। यूज में नंबर 1 लिख दीजिए, आप ब्लीचिंग पाउडर देखे हैं, ब्लीच करने के काम में आता है, तो इट इज यूज्ड ऑफ लॉन्ड्री, डॉट डॉट लिख लीजिए, इट इज
यूज, उसको हटा दीजिएगा आप लोग, इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग वास्ट क्लॉथ, ठीक है, फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ, फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ, ठीक है, ये साइड